कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो वेलकम डिवोटीज। हम लोग 13th 14th एंड 15th तीन वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा डिस्कशन है इनमें और बहुत अच्छी लर्निंग्स है। सो कौन रीड करना चाहेंगे? किसी ने हैंड ही रेज नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करना रहता, दूसरा दिखता नहीं। ओके, महेश जी। टू अनम्यूट या पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लियर है आवाज? हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन्नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक वेष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वेष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य को कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावती सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत या सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट भी पढ़ना और उसका नेक्स्ट भी, तीन इकट्ठा पढ़ के डिस्कशन करें। ओके।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थान्ति स्थान्ति तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ या जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने माया के बंधन से छुड़ा जा सकता है, अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वह अपनी माता की माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष शर्भ समदुख सुखम धीरम सो अमृतात्वय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति की योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का ही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महेश को, बहुत अच्छे से रीड किया आपने। तो ये जो 3 श्लोक हमने पढ़े, बहुत मतलब बेसिक फाउंडेशन तो है ही भगवत गीता का, साथ ही साथ जीवन में भी एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पहला हमने जो वर्स रीड किया, दहिनो अस्मिन यथा देह, कैसे जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर पे ट्रांसफर होता है। तो अब ये है कि आत्मा, हम अगर नॉर्मल वे में डिस्कशन करें तो कभी भी किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं सोच रहे हैं तो उसके आत्मा के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में विचार कर रहे हैं हम? सामने जो व्यक्ति दिख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट तेल खरीदने जा रहे हैं तो तेल का डब्बा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर का तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर हम तेल खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली तेल इंपॉर्टेंट है। डब्बा हो सकता है डेकोरेटिव और ये सारी चीजें बनाने। तो मार्केटिंग इंडस्ट्री इस चीज को अच्छे से जानती है कि हम कंटेंट जो है, जो मेन पार्ट है उस पर इंटरेस्टेड नहीं, बाहर के आवरण में इंटरेस्टेड।
तो बहुत सी बात लिख देंगे उसके ऊपर वो, शुद्ध, प्योर, अनअडल्ट्रेटेड, और पीछे भले पैकेज में साफ साफ लिखा हो कि वह पूर्ण रूप से अशुद्ध है, इससे घटिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी आप ये खरीदेंगे। इसका दूसरा उदाहरण सिगरेट के डब्बे, उसमें कैंसर वाले व्यक्ति का मुख बना हुआ रहता है और लिखा रहता है, ये नहीं बोलते कि ये अमृत पान है, इसे आप पीजिए और आपकी आयु बढ़ेगी। सीधा सीधा लिखा रहता है इसका आप पान करेंगे तो आप क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन व्यक्ति उसके बाद भी कर। तो सिमिलर वे में ये शरीर भी जो हमें दिख रहा है बाहर से, ये सिर्फ एक कवरिंग है। इस कवरिंग के अंदर सोल है, आत्मा है, जो कि मेन सब्सटेंस या मेन पार्ट जो है वो। अब कोई व्यक्ति जो है, उसका नाम बचपन में मान लीजिए किसी ने छोटू रख दिया। अब वो 5 वर्ष का है, सब उसे क्या बुला रहे हैं, उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेगा वो, छोटू। अब जब वो 10 साल का हो गया तब भी उससे पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है, तो क्या बताएगा, छोटू। जब वो 25 साल का हो गया तब भी उससे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, छोटू। और वो 50 साल का हो गया तो भी क्या है वो, छोटू। और 80 साल, वो 90 साल मरने भी वाला है, अगर उससे आप नाम पूछे भाई आपका नाम क्या है, तो क्या बताएगा, छोटू। सो बॉडी तो हम लोग देख रहे हैं, बचपन में जब उसको छोटू बोल रहे थे तो समझ में आ रहा था कि हाँ ये छोटू है। अभी 90 साल के कोई दादाजी हैं और बोले कि हाँ मेरा नाम छोटू है। तो शरीर एक्चुअल में चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो सेम रिमेन है, वही है। और वही आत्मा जो है अलग अलग बॉडी जैसे ग्रो कर रहा है, पर एक समय बाद ये बॉडी जो है उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, वो खत्म होता है और उसके फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि सुपरफिशियली हम सब लोग जानते हैं, सबकॉन्शियस लेवल में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो तुरंत क्या कह दिया जाता है, वो चला गया। भाई बॉडी यहाँ से उठा लो, बॉडी को ले जाओ, बॉडी को जला दो। अब उस व्यक्ति का नाम लेना बंद कर देते हैं। अब नहीं बोलते कि भाई इसको ये कर दो, उसको जला दो और ये करो, नहीं, तब नाम लेके नहीं, अब बॉडी बोलने लगते हैं। तो सबकॉन्शियसली हम सबको पता है कि सोल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आ, वो सबकॉन्शियस लेवल में हम उसको वहीं रहने देते हैं, उसके आगे उसके बारे में विचार नहीं करते। पर गीता हमें विवश करता है उसके बारे में सोचने का। सो साइंटिस्ट वगैरह भी रिसर्च करे और उन लोगों ने पाया कि बॉडी की एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो 210 रुपए इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसमें जो अलग अलग प्रकार के केमिकल हैं उसकी कीमत। कोई व्यक्ति को अगर जानना हो कि हाँ भाई उसकी कितनी कीमत है, और वो अपने आप को सिर्फ शरीर समझता है, तो मात्र 210 रुपए। सरकार अभी जीएसटी लगा नहीं रही है इसमें। सो और लेकिन अगर किसी को सच में जानना है कि वो अनमोल है, प्राइसलेस है, तो उसे अपने को आत्मा की दृष्टि से देखना जरूरी है, समझना होगा। अब हम इसमें जब नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है। बेसिकली 14th और 15th कनेक्टेड है। हम लोगों ने देखा कैसे भगवान 14th जो है उसमें बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं ऋतुओं के के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रबोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो आज आ कैसे रहे, जैसे ठंडी और गर्मी है, उसमें हमारा कंट्रोल है क्या, हम कह सकते हैं क्या कि नहीं भाई। हाँ, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, अगर ठंड हमें ज्यादा लग रही है हम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंबल ओढ़ सकते हैं। अगर हमें गर्मी ज्यादा लग रही है तो हम एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट कपड़े पहन सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ इस संसार में सुख और दुख आना वो होगा ही। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, इस संसार में रहते रहते ये संभव नहीं है कि सुख और दुख नहीं है। बस हमें ये देखना है कि उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्लान के हिसाब से चलता है, तो जो भी हो रहा होता है उसके जीवन में बेस्ट हो रहा होता है। भले उसके कर्मों का फल भी मिल रहा हो तो भी वो उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उस चीज को आगे उसे और नहीं झेलना पड़ेगा। एक स्टोरी से हम लोग समझ सकते हैं। एक बार आप लोगों ने सुना भी हो शायद ये स्टोरी। एक राजा और मंत्री। तो मंत्री हमेशा कहते रहता था कि जो होता है सब अच्छा होता, अच्छे के लिए होता है। तो ये हमेशा सुनता रहता था राजा जो है मंत्री से।
अब एक दिन क्या हुआ, राजा अपने तलवार वगैरह म्यान जो है उसमें रख रहा था, और उसका हाथ जो उंगली जो है, ये उंगली कट जाती, और राजा बहुत जोर से चिल्लाता है, उसे दर्द होता है बहुत कस। और मंत्री अभी भी क्या बोल रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोल रहे हो तुम, मेरी उंगली कट गई है, मैं इतने दुख में हूं, और तुम क्या कह रहे हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम मेरे मंत्री बनने के योग्य ही नहीं। और उसे जेल भिजवा देता है उसी समय राजा। अब राजा शिकार के लिए जाता है। हर रोज की आदत थी कि मंत्री के साथ वो शाम के समय शिकार में जाता था। वो आज मंत्री था नहीं, तो अकेले चला गया वो। अब शिकार करने गया तो वहीं उसे जंगल में कबीले वाले लोग मिले, और कबीले वाले लोगों ने राजा को पकड़ लिया। अब वो क्या करने वाले थे, राजा की बलि देने वाले। बोले अब इसकी जो है बलि चढ़ेगी हमारे देव को। और बढ़िया से राजा को तैयार वैयार किया गया सब कुछ। और जैसे ही बलि देने वाले थे, देखा गया कि एक उंगली है ही नहीं। तो बोले ये तो अपूर्ण आहुति होगी, ये जो आहुति दी जा रही है, बलि जो दी जा रही है तो अपूर्ण होगी, इसको नहीं मार सकते। तो कबीले वाले छोड़ देते हैं उसको। तब वो राजा को लगता है हाँ भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर सुबह मेरी ये उंगली नहीं कटी होती तो मैं पूरा कट जाता। और राजा वापस जाता है, और मंत्री को जेल से वापस निकालता है, और बोलता है ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ तो ये हुआ, लेकिन यार तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। तुमने तो सच बोला और उसके बाद भी तुमको मैंने जेल में डाल दिया। तो मंत्री बोला नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके साथ रोज शिकार में मैं जाता था, अगर आप अपूर्ण आहुति होते तो पूर्ण आहुति मैं हो जाता। तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो इसलिए मुझे यहाँ जेल में डाल के गए, आप अकेले गए। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो भगवान की प्लानिंग के हिसाब से हम चलेंगे, वो मास्टर प्लानर। हम जब प्रयास करते हैं कि, देखिए जब यहाँ प्लान भगवान की प्लानिंग से चलने के लिए बोला जा रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने कर्मों को हमें करना नहीं है, अपने एक्शंस को करना नहीं। ओवर एंडेवर नहीं होना चाहिए किसी चीज। ओवर एंडेवर मतलब हमारा पूर्ण प्रयास करने के बाद भी कुछ चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें समझना होगा वो कि वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन अपना 100% दिए बिना इस कंक्लूजन में हमें नहीं पहुंचना चाहिए। तो अगला जो श्लोक है 15, इसमें भी ये दोनों को हम लोग फिर कनेक्ट करके डिस्कशन करेंगे। तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है, इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो अभी की स्थिति क्या है आज के संसार में, जब व्यक्ति सुखी भी है तो भी दारू पी रहा है, और जब दुखी है तब तो पी ही रहा है। तो ये उस संभाव की बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में आप एक ही काम कर रहे हैं। दोनों परिस्थिति में डिस्टर्ब्ड नहीं रहना है, उस संभाव की चर्चा हो रही। तो अब समझे कैसे, क्या करना चाहिए, या क्या मंत्र है जिसको हम याद कर लें तो भाई सुखी रहेंगे तो बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाए, और जब दुखी रहेंगे तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो जाए। कोई एक ऐसा मंत्र है क्या? है, बिल्कुल है वो मंत्र। और वो मंत्र क्या है? ये मंत्र ऐसा है कि आप जब सुखी होंगे तब भी काम करेगा, और दुखी हैं तब भी काम करेगा। बोले हाँ हाँ, बता दीजिए। तो वो मंत्र है, याद करना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब हम सुखी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, उस समय हम कुछ तो भी करने लगते हैं। तो उस समय खुद को याद दिलाना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये जो अचीवमेंट है या जो भी चीज हमें मिली है कुछ समय के लिए है, ये वक्त गुजर जाएगा। और जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो उस समय भी हमको समझाना होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जो नीडफुल है, जो अभी करना है वो हम करते हैं। और ठंडी गर्मी आ रही है, वैसे ही ये चीज भी निकल जाएगा। इस चीज को इतना बड़ा नहीं बना लेना है कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले, कहीं और कुछ सोचने लगे, क्योंकि एक्चुअल में वो सॉल्यूशन नहीं। ऐसा कहा जाता है, सुसाइड के लिए बोला जाता है, इट इज एन अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल जो है एकदम टॉप लेवल में पहुंच जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? आत्महत्या द्वारा। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं समझते और नहीं जानते हैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। अभी आज हमने पढ़ा कि भाई शरीर जो है वो एक अलग चीज है, और आत्मा अलग चीज है, और आत्मा ट्रांसफर हो रही है और चीजें जा रही। तो इस शरीर को हमने खत्म भी कर लिया, लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होने वाली। तो जो इच्छाएं हैं, जिन चीजों के चलते आप फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड करने का सोचते हो,
वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ ही रहती हैं, क्योंकि आपके साथ वो स्थूल शरीर तो चला गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसीलिए कभी भी सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। कभी भी लाइफ में ऐसा हो तो हमें उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिनको अच्छा नॉलेज है, और ऐसी परिस्थितियों से नेविगेट करते हमें आना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय का जो डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जो पॉइंट है, वो हमें इतने बड़े बड़े कदम लेने में मजबूर कर देता है। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी और भी बता रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो हमें अच्छी भी ना लगती। जैसे हर व्यक्ति को ठंडी के समय में स्नान करना किसी को पसंद, और कुछ कुछ महानुभाव ऐसे होते भी हैं कि संडे के संडे नहाते। तो शास्त्र अनुमोदित नहीं है हर दिन व्यक्ति को स्नान जो है वो करना ही चाहिए। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे थे कि जैसे माताएं किचन में कुकिंग करती, वो स्ट्रगल जो है मार्च के महीने में या जून के महीने, मार्च अप्रैल मई जून जो भी है, इन महीनों में जो कुकिंग करना, ऑलरेडी हर समय बाहर भट्टी जैसा लग रहा है, और उस समय जब भट्टी के सामने आप रोटी सेक रहे हो, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो हैं हम सबको निभानी चाहिए, और उसके लिए थोड़े बहुत कष्ट और पेन आएंगे। तो अर्जुन को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कि क्या क्या पॉइंट्स दे रहे हो। ये भीष्म पितामह और द्रोण, इनका तो अच्छा ही है कि ये शरीर जो है वो उनका चेंज हो जाए, इनको आगे की जर्नी जो है इनकी कंटिन्यू हो पाए। और साथ ही साथ आपकी ड्यूटी से आप क्यों भाग रहे हो? आपकी ड्यूटी करने में थोड़ी सी समस्या या तकलीफ जो है वो आएगी ही, लेकिन आप इससे क्यों भाग रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मेरे जीवन में तकलीफ या परेशानी जो है वो नहीं आती। हम सबके जीवन में आती, लेकिन जितना हम अच्छे से ये प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे कि शरीर के लेवल में अगर कुछ तकलीफ है, हमें ये समझना होगा कि ये कुछ समय बाद ही चली जाएगी, अभी उसके लिए जो नीडफुल है वो हमें करना है। हमने लास्ट टाइम गीता के क्लास में डिस्कशन भी किया था, बहुत अच्छी स्लाइड थी वो। आप में से जो लोग हो उसमें, कि जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तीन ही केसेस, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, पहला आंसर हो सकता है नहीं, तो फिर कोई चिंता करने की बात ही नहीं, प्रॉब्लम है ही। तो क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है? हाँ है। क्या आप उसका कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देन वाई टू वरी? अब उस चीज को जब हम कुछ कर ही नहीं सकते उस प्रॉब्लम का, तो वील हैव टू सिंपली एक्सेप्ट इट। और हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हाँ यस है। क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? यस हम कुछ कर सकते हैं। जब हम कुछ कर सकते हैं, देन वाई टू वरी? जो कोर्स जो चीज कर सकते हैं उसे हमें करने का प्रयास करना है। सो मन की टेंडेंसी होती है ओवर थिंकिंग करा के हमें बार बार पास्ट और फ्यूचर में जंप कराता है। और जैसे बंदर एक डगाली से दूसरे डगाली में जाता रहता है ना, तो वैसे ही जब ये बंदर जो है कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है, तो इससे समस्या यही हो रही है कि प्रेजेंट में आप फोकस नहीं कर पा रहे। और प्रेजेंट में जब हम एक्शन नहीं करते हैं, जो कार्य है वो नहीं करते हैं, तो आगे हमें और परेशान होना पड़ता है, क्योंकि वही चीज जो अभी प्रेजेंट में नहीं कर पाए, फ्यूचर में वो एंजाइटी का कारण बन जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो मन त्रायती इति मंत्र, तो ये जो मंकी जैसा जो मन है, मन की सुनते रहेंगे तो मंकी बन जाएंगे। तो ये जो मंत्र है वो एक्चुअल में इसीलिए हमको हेल्प करता है। और जब हम समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं, तभी हम ये हरे कृष्णा महामंत्र और भक्ति का जितना चीज है उन सब में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज जो इस संसार में फिलॉसफी चल रही है, यू ओनली लिव वंस, योलो, इस जीवन के बाद आपका जीवन समाप्त है, तो हम कुछ भी करने के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे। हम मनगढ़ंत तरीके से जीवन को जिएंगे, और हम क्या प्रयास करते रहेंगे कि बस मजा करो, आनंद करो, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, ये करने लगेंगे हम। तो ये जो वर्स है दहिनो अस्मिन यथादे, ये बता रहे हैं कि हाँ सोल जो है वो पास ऑन हो रहा है बॉडी। अभी हम आगे के जो श्लोक पढ़ेंगे 22 वगैरह, वो सब कुछ भी आएगा उसमें, और देह के बारे में बताया जाएगा। और ये सारे डिस्कशंस भी आगे आने वाले हैं कि जो सोल है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंटिन्यू रखिए, और ऐसे ही डिस्कशंस जो है आगे और चलते रहेंगे। सो वी कैन टेक वन क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, 4 मिनट है हमारे पास, हैंड रेस कर सकते हैं। एनीवे, कल किन्हीं के क्वेश्चंस थे तो वो मैं आंसर नहीं कर पाया, सॉरी, कल बहुत ज्यादा एंगेज थे।
आज मैं सुन के आंसर कर। एनीबडी, आप में से किन्हीं का रेस किया, हैंड रेस किसी ने? नहीं? ओके, चैट में भी डाल सकते हैं इन केस किसी को। यस, श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु कृष्णा जी, डॉक्टर। क्वेश्चन पर आप बिजी थे। आवाज माता अभी जी मैं थोड़ा सा कम आ रहा है। ये हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी, आप बोलिए। हाँ, प्रभु जी, अभी जैसे अपन लोग हर बारी गीता में पढ़ते ही हैं हम कि हमको अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम आप अपने आप को सिर्फ आत्मा समझते हैं, तो फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल ये रह जाती है कि हमको भगवान से प्रेम करना है और भगवान की सेवा करना है। लेकिन जी। हमारी जो यहाँ पर इस भौतिक संसार में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इस शरीर के कारण है। अगर हम अपने आप को शरीर नहीं समझेंगे, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे ही खत्म, और कैसे पूरी ओके। करेंगे? और दूसरे को भी तो हम शरीर ही समझ रहे हैं प्रभु जी। या, वेरी नाइस क्वेश्चन। और जनरली ये कंफ्यूजन हमेशा रहता ही है। देखिए, शरीर के विषय में व्यक्ति बाय डिफॉल्ट सोचेगा ही। इस बद्ध स्टेट में ना चाहते हुए भी हमें सोचना ही पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी फिलोसफी पढ़ लें, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी और खाना ही पड़ेगा। अभी कल निर्जल फास्टिंग थे, कितना भी अपने आप को आत्मा मान के हमने भगवान का बहुत माला जप किया, लेकिन हर दूसरे सेकंड पानी की वो बूंदें जो हैं वो याद आ रही। तो हम ऑलरेडी भौतिक प्लेटफॉर्म में हैं। तो ओवर एंडेवर इस चीज के लिए करना जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को सोचे कि शरीर है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यक्ति अपने आप ही करेगा। और इसीलिए ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी वर्ण और आश्रम में हम हैं, उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो करनी। यहाँ भी आपने क्वेश्चन रेज कर लिया, वेरी नाइस। तो चैतन्य महा, अच्छा, किसी ने लिख भी दिया चैतन्य महाप्रभु के विषय में। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस जो हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और जो सची माता उनकी माता थी, शी वॉज यशोदा मैया। और जो उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी। तो उन लोगों के साथ ऐसे लाइफ में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स जो है, भगवान शोकेस करना चाहते थे कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया, मैं भक्ति का आंदोलन आप लोगों को दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीजें। एंड किस लेवल में भगवान ने सेक्रीफाइस किया। सन्यास वैसे भी कलयुग में वर्जित है। आप सन्यास कलयुग में ले नहीं सकते। जो भी लोग सन्यास लेते हैं, आपको इस्कॉन में भी कुछ सन्यासी दिखेंगे, तो प्रचार के लिए लेते हैं, वो भी रेयर है। मतलब लाखों लोग अगर इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, कॉन्ग्रीगेशन मतलब जो फैमिली मेंबर्स जो जुड़े हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी हैं। और उन ब्रह्मचारियों में से भी बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सन्यासी हैं। तो जो स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ के अलग अलग लोग निकलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी स्कूल में प्रोफेसर बन जाते हैं या प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो कुछ लोगों की आवश्यकता है जो त्याग करके दूसरों को ये रास्ता दिखा सकें और 24 घंटे इस चीज के लिए काम कर सकें कि भाई, इस संसार का ही होके नहीं रह जाना है। हमें ये समझना है, हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार का होके नहीं रहना है हमें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो आवश्यक है कि ये चीजें करें। लेकिन जनमानुस सबके लिए नहीं। अर्जुन यहाँ संन्यास लेना चाहते थे, कृष्ण ने क्यों नहीं प्रमोट किया? अगर हम हाईएस्ट चीज समझ रहे हैं, कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं, भाई कौन्ते और भारता उनको रिमाइंड दे रहे हैं कि भाई कुंती महारानी एंड स्पेशली जब भरत वंशी हो आप, क्यों आप ये करना चाहते हो कि आप अपनी ड्यूटीज जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अपना करें। सो कृष्ण डिस्करेज नहीं कर रहे हैं हमारे उसके लिए। और अभी हमारे लिए क्या है, ये सोल के लेवल में सोचना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए बार बार रिमाइंडर दिया जाता है कि अपने आप को सोल के लेवल में हम सोचें। बॉडीली नीड्स जो है वो अपने आप ही आदमी करा ही लेगा। और सेकंड पार्ट इसी आंसर में, हमें भक्ति में आके या भगवत गीता पढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागना है। ये ध्यान रखना है कि चीजों को अफेक्शनेटली हमें करना है, अटैचमेंट के लेवल में नहीं करना है। अटैचमेंट के लेवल में जब हम चीजें करते हैं तो केंद्र बिंदु में हम रहते हैं। जब स्नेह के लेवल में हम करते हैं, केंद्र बिंदु में हम उसमें भगवान को रख देते हैं। तो एक्टिविटी, घर वालों का टेक केयर करना, अपनी ड्यूटीज अच्छे से करना, इस शरीर का ध्यान रखना। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर कल हम बीमार हो गए तो हम कल गीता क्लास में नहीं आ पाएंगे, आगे के श्लोक हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो बॉडी का ध्यान रखना तो आवश्यक है, और गीता उसको डिनाई भी नहीं कर रहा है। लेकिन
देहात्म बुद्धि क्या है कि देह को ही सब कुछ समझ लेता है, वो जो नीचे की कवरिंग है उसको देखना ही नहीं चाह रहा। तो वो प्रयास किया जा रहा है बार बार रिमाइंडर पे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। सो नरेंद्र प्रभु का भी क्वेश्चन था। नरेंद्र प्रभु आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:31 एंड मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ किनका किनका प्रश्न है इसमें। अमन राय प्रभु, ओके प्रभु, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट, मैं ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ। एंड रॉबिन प्रभु, जैसे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ चैतन्य महाप्रभु ने वो छोड़कर चले गए थे, यस। तो ये एक्सेप्शन केस चैतन्य महाप्रभु एक्चुअल में आए ही इसीलिए थे, उनका पर्पस ही यही था। हम लोग जब आते हैं हमारे बहुत डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, हमारा एंजॉयमेंट पर्पस होता है, लेकिन भगवान इसी पर्पस के लिए आए थे कि मैं यहाँ आके लोगों को भक्ति जो है वो दे सकूं। भगवत गीता में मैंने फिलोसफीज बता दी लेकिन उसका पालन करके नहीं दिखाया, तो अब चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में आके पालन करके भी दिखाए हम सबको। सो कभी कभी देखिए, इस हम जब भारत की आजादी के लिए भी कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन लोगों ने भी घर को छोड़ा, अपनी जान दी। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बॉम्बे का अटैक भी हुआ था तो बहुत सारे पुलिस वाले सबकी रक्षा करने के लिए बहुत से लोगों ने अपना जान और बलिदान दिया। तो सोसाइटी में एक सेगमेंट ऑफ पीपल रहते हैं जो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, और उनके सैक्रिफाइस के चलते नो डाउट उनकी फैमिली में इशू और प्रॉब्लम आते हैं, समस्याएं आती हैं, चीजें नॉर्मल नहीं रहेगी, लेकिन पर्पस कुछ और रहता है। पर्पस उनका ये रहता है कि हम इस संसार में जो दूसरे लोग हों उनको भी अपना परिवार का मेंबर बना ले। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो देह से रिलेटेड जितने संबंध है वो खत्म करता है, लेकिन जितने भी लोग हैं, वसुदैव कुटुंबकम, वो भगवान की फैमिली के जितने लोग हैं वो सब मेरे घर के हैं, ये समझने लगता है। तो ये सेक्रीफाइस इज देयर हर लेवल में। आप जिनको देखिए, जो साइंटिस्ट बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं वो भी घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो सब चीज भी लगे हुए हैं, सारी चीज अलग तरीके से। एंड जितने फ्रीडम फाइटर्स और जो जवान है हमारे देश के, वो इतने सारे, कहाँ अक्साई चीन और कहाँ कहाँ फाइट्स और क्या क्या होते हैं, कितने ठंड और किसमें हैं, सब सब लोग हैं। तो सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो हमें प्रयास नहीं होना है, हमसे जबरदस्ती सेक्रीफाइस के लिए कोई नहीं बोल रहा है। हमें अपना प्रयास करना है कि हम जिस उसमें आश्रम में है उसके हिसाब से अपना कार्य जो है वो करते रहे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं बाकी क्वेश्चंस ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि।